Good morning everyone. 11th Commerce BA chapter number 6. Now the concept is advantages of cooperative society. इससे पहले हमने देखा था इसकी characteristics. चलिए चलते हैं फर्स्ट पॉइंट पे. Easy formation process. No lengthy legal formalities are required for the formations of cooperative society. Only 10 persons come together voluntarily and can get it's registered with the registrar of cooperative society. At least 10 members. How many? 10 members. 10 members अगर मिल कर के रजिस्ट्रार ऑफिस में जा कर के इसका रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो फ्रीली उनके ऊपर कोई चार्जेस नहीं है, कोई बर्डन नहीं है, कोई लेंदी प्रोसेस नहीं है, इजीली वो क्या कर सकते हैं, उसको स्टार्ट कर सकते हैं. दैट्स वाई वी कैन सेज दैट हियर इज द इजी फॉर्मेशन प्रोसेस. नेक्स्ट आता है परपेचुअल एग्जिस्टेंस. As soon as a cooperative society is registered, it gets a separate legal existence from its members. अगर किसी मेंबर्स की डेथ हो जाती है, कोई नया मेंबर एंटर करता है या कोई जो ओल्ड मेंबर है वो वहाँ से एग्जिट हो जाता है, लेकिन मेंबर्स का आना हो जाना हो या उसकी डेथ हो जाए फिर भी उसकी इफ़ेक्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी के एग्जिस्टेंस पर होती नहीं है. Death, insolvency or resignation of the members do not affect the existence of the society. In this sense, society enjoy long life. Society की अपनी लाइफ है और मेंबर्स की अपनी लाइफ है. आप जाओगे तो दूसरा आएगा, दूसरा जाएगा तो तीसरा आएगा, लेकिन कोऑपरेटिव सोसाइटी चलती रहेगी और चलती रहेगी. That's why we can say that here is perpetual existence means what? Separate identifications. नेक्स्ट आता है ओपन मेंबरशिप. अब ओपन का मतलब ये नहीं होता है कि कहीं भी बैठ गए, जैसे मंदिर की सीढ़ियों पे हमने देखा है कि वो बोलता है कि भाई आपके पास चेन हो तो मुझे दे दो, तो जहाँ मर्जी है वहाँ बैठ करके आप मांगने लगो, ऐसा नहीं है. द मेंबरशिप इज ओपन टू ऑल दोज हु हैव कॉमन इंटरेस्ट. रिलीजियंस, कास्ट, सेक्स or economic conditions do not become obstacles in getting membership. Just like for an examples, अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं, अपनी ग्रोथ करना चाहते हैं, अपना डेवलपमेंट करना चाहते हैं, तो आप कोऑपरेटिव सोसाइटी के शेयर्स को परचेस करके उसके मेंबर बन सकते हैं. ज़रूरी नहीं है कि आप कहाँ से आ रहे हैं, आपकी कास्ट क्या है, आपका रिलीजियंस क्या है, आप मेल हैं या फीमेल हैं, वट एवर, यहाँ पे कुछ मायने नहीं रखता है. सिर्फ ऐसे इतना ही मायने रखता है आप मेंबर बनना चाहते हैं या नहीं, आगे बढ़ना चाहते हैं या फिर तो नहीं. दैट्स वाई वी कैन से दैट इफ़ यू वांट्स टू योर इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट, वांट्स टू गेट अ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन द फ्यूचर्स, देन हियर इज द ओपन मेंबरशिप. यू कैन गेट द मेंबरशिप फ्रॉम द परचेज ऑफ शेयर्स ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी. So here is open membership. Next is the limited liability of the members. Next point आता है limited liability of the members. Every member have a limited liability. The liability of the members of the society is limited to the shares purchased by them. देखिए दो बातें होती है, आपने जितना शेयर परचेज किया है, सपोज 10,000 का किया है, 50,000 का किया है या 1 लाख का किया है, जितने का आपने शेयर्स परचेज किया है आपकी लाइबिलिटी उतनी ही लिमिटेड होगी, उससे ज़्यादा 1 रुपया भी होगी नहीं. बट एट द टाइम ऑफ प्रॉफिट शेयरिंग वहाँ पर ऐसी कोई लिमिटेशंस नहीं होती है, वहाँ पे आपको इक्वली बेसिस पे प्रोवाइड किया जाएगा. सो लाइबिलिटी ऑफ द मेंबर्स इज टू लिमिटेड बाय देयर शेयर कैपिटल. जितने का आप शेयर्स परचेज करेंगे उतनी ही आपकी लाइबिलिटी यहाँ पर लिमिटेड होगी. नेक्स्ट आता है गवर्नमेंट असिस्टेंस. फाइनेंशियल असिस्टेंस इज प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट टू सोसाइटी फॉर द मेंबर ओरिएंटेड एंड द सर्विस ओरिएंटेड एक्टिविटीज़. आप यहाँ पे जितने भी मेंबर्स कनेक्टेड होते हैं एक दूसरे के साथ या कोऑपरेटिव सोसाइटी के साथ, दे कम्स टू इन द कोऑपरेटिव सोसाइटी फॉर देयर इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट. वो आगे बढ़ने के लिए आता है, अपनी ग्रोथ करने के लिए आते हैं. दैट्स वाई फॉर मेंबर्स. एंड सेकंड थिंग्स, आप लोगों को बेसिकली फेयर प्राइस पर गुड्स एंड सर्विसेज डिस्ट्रीब्यूट करते हैं. तो एक सर्वाइव करने के लिए और दूसरा मेंबर्स के लिए
गवर्नमेंट आपको फाइनेंशियली असिस्टेंस प्रोवाइड करती है, मीन्स व्हाट, सब्सिडी प्रोवाइड करेगी या फाइनेंशियली आपको लोन प्रोवाइड करेगी, या आपको जो इंस्ट्रूमेंट या टेक्नोलॉजी की ज़रूरत पड़ती है फॉर प्रोडक्शन प्रोसेस वो भी आपको प्रोवाइड कर सकते हैं। सो दिस असिस्टेंट इज़ इन द फॉर्म्स ऑफ लोन, ग्रांट एंड सब्सिडी। देखिए जो मैंने आपको समझाया वो पॉइंट यहाँ पे दिया है, लोन के रूप में हो सकता है, ग्रांट भी हो सकती है, सब्सिडी भी हो सकती है, जिसके ज़रिए आप अपने मेंबर्स को अपलिफ्ट कर सकें और लोगों को फेयर प्राइस पर सर्विसेज प्रोवाइड कर सकें। सो कोऑपरेटिव सोसाइटी गेट्स द गवर्नमेंट असिस्टेंस। नेक्स्ट आता है डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट। Each member of the society is entitled to give a single vote per person। एक पर्सन को यहाँ पर कितना वोट देने का राइट होता है? एक, उससे ज़्यादा नहीं। डिसीजंस आर टेकन बाय मेजोरिटी। जैसे हमारी पार्लियामेंट होती है इंडिया की, वहाँ पर जिस डिसीजंस पर मेजोरिटी होगी रेडी, उसी डिसीजंस को लिया जाएगा, लेकिन जिस डिसीजन पर माइनॉरिटी एग्री है वो डिसीजंस लिया जाएगा नहीं। एज पर द इंडियन गवर्नमेंट का जो स्ट्रक्चर है, जैसे कामकाज होता है वैसे ही कोऑपरेटिव सोसाइटी का भी कामकाज देखने को मिलता है। एवरी मेंबर हैज़ अ राइट टू कॉन्टेस्ट इलेक्शंस। हर एक मेंबर के पास राइट होता है कि इलेक्शंस के अंदर वो पार्टिसिपेट कर सके। टू कास्ट वोट, to participate in the discussions and to elect a representatives। वोट देने का राइट है, डिस्कशंस करने का राइट है, पार्टिसिपेट करने का राइट है, और प्लस अपने रिप्रेजेंटेटिव को सिलेक्ट करने का भी यहाँ पर राइट होता है। सो द एग्जीक्यूटिव कमेटी इलेक्टेड बाय द मेंबर्स मैनेज द सोसाइटी इन द डेमोक्रेटिक मैनर। जिस तरीके से हमारी गवर्नमेंट मैनेज की जाती है, सपोज जैसे कि प्राइम मिनिस्टर, पर प्राइम मिनिस्टर सारा का सारा काम अकेले हैंडल नहीं कर सकते, उनके लिए फाइनेंस का काम देखने के लिए फाइनेंस मिनिस्टर्स होते हैं, हेल्थ का काम देखने के लिए हेल्थ मिनिस्टर्स होते हैं, कम्युनिकेशन का कामकाज देखने के लिए कम्युनिकेशंस मिनिस्टर्स होते हैं। ऐसे अलग अलग फील्ड का काम करने के लिए अलग अलग तरीके के मेंबर्स होते हैं, एंड दिस ऑल द टाइप्स ऑफ मेंबर्स इंक्लूडिंग इन द कमेटी, दैट इज कॉल्ड एग्जीक्यूटिव कमेटी। सो इस तरीके से कोऑपरेटिव सोसाइटी में भी कमेटी होती है जो डेमोक्रेटिक मैनर के तौर पर पूरा का पूरा मैनेजमेंट चलाती है। सो इट हैव अ डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट एज पर द गवर्नमेंट। ओके, नेक्स्ट पॉइंट आता है लेस एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस। द कोऑपरेटिव सोसाइटी इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ थ्रेफ्ट। Honorary services of members is available in the management. Management is also economicals and advertisement expenses is not incurred. यहाँ जो cooperative society start की जा रही है, thrift means here is main motive is to provide the services to the economic upliftment of their members. So what? यहाँ पे जो एक तरीके से एडवर्टाइजमेंट का एक्सपेंस होता है वो नहीं हो सकता, क्योंकि जो मेंबर्स आपके पास आ रहे हैं अलग अलग क्राइटेरिया से, अलग अलग प्लेसेस से, वो खुद अपने एरियाज़ के अंदर आपकी जो कोऑपरेटिव सोसाइटी उसकी जो प्रोडक्ट है उससे रिलेटेड एडवर्टाइज करते हैं। तो यहाँ पर कोई ब्रांड एम्बेसडर बनाने की ज़रूरत नहीं है, कोई अलग से पर्सन रखने की ज़रूरत नहीं है, या किसी को एडवर्टाइजमेंट का काम सौंपने की ज़रूरत नहीं। जब लोगों को रिजनेबल प्राइस पर बेस्ट क्वालिटी का गुड्स मिलेगा तो वो अपने आप खींचे चले जाएंगे। आपको एडवर्टाइज एक बार करनी है, बार बार करने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे जो एडवर्टाइजमेंट होता है वो डायरेक्टली जो कोऑपरेटिव सोसाइटी के मेंबर्स होते हैं उसके ज़रिए होता है। सो देयर इज़ नो चार्ज ऑफ एडवर्टाइजमेंट। सो वी कैन सेज दैट हियर इज़ द लेस एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस। जो मैनेजमेंट करने के एक्सपेंसेस होने चाहिए सारे के सारे मेंबर्स के जरिए पूरा का पूरा मैनेजमेंट होता है। दैट्स वाई हियर इज टू लेस एक्सपेंसेस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट। नेक्स्ट इज स्पेशल क्लास फॉर कस्टमर्स। मोस्टली द मेंबर्स आर द कस्टमर। जो सोसाइटी के मेंबर्स हैं वही उसके क्या होते हैं? कस्टमर होते हैं। मेंबर्स आर स्पेसिफिक एंड गुड्स आर सोल्ड ओनली टू दैम। अब जो यूज़र है तो उसको बेनिफिट भी मालूम है और उसको लॉसेस भी मालूम है, तो वो अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर सकता है कि ये प्रोडक्ट के अंदर क्या चीज़ है और क्या चीज़ नहीं है। सो यहाँ पे हम कह सकते हैं स्पेशल क्लास ऑफ कस्टमर। जो मेंबर्स होते हैं पहले प्रोडक्ट खुद यूज़ करता है, फिर उसका एडवर्टाइजमेंट करता है और
कस्टमर को बताते हैं। तो कस्टमर को क्या मिलती है? स्पेशल क्लास। स्पेशल क्लास हम इसलिए कह सकते हैं, एक कस्टमर दूसरे कस्टमर को बता रहा है कि उस गुड्स की क्वालिटी क्या है, वो कैसे आपके काम में आ सकता है और किस तरीके से लेस प्राइस में आप उसको अडॉप्ट कर सकते हैं। दैट्स वाई हियर इज द स्पेशल क्लास ऑफ कस्टमर्स। नेक्स्ट, strong competitors against the trading institutes. In the country, there are several types of trading institutes, but the cooperative society is the strong competitor because here is less administrative expenses and they provides the goods as a fair price, as a reasonable price. और बाकी की जो प्राइवेट सेक्टर्स की कंपनीज होंगी वो क्या करेंगे? प्रॉफिट अर्न करने के लिए ज़्यादा प्राइस लेते हैं और आपकी प्राइस और क्वालिटी दोनों बेटर है, तो लोग किसकी तरफ जाएंगे? कस्टमर कहाँ आएंगे? डेफिनेटली कोऑपरेटिव सोसाइटी की तरफ। सो इट हैव अ वन स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर अगेंस्ट द ट्रेडिंग इंस्टीट्यूट्स। समटाइम्स ट्रेडिंग इंस्टीट्यूशंस इन ल्योर ऑफ मोर प्रॉफिट। जो कुछ ट्रेडिंग इंस्टीट्यूट होते हैं उनका मोटिव क्या होता है कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट मिलना चाहिए। इन अडल्ट्रेशंस, चीटिंग, ब्लैक मार्केटिंग, कुछ भी करना पड़े बट प्रॉफिट ज़्यादा चाहिए। अ कोऑपरेटिव सोसाइटी कैन स्टैंड एज अ स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर अगेंस्ट द ट्रेडिंग इंस्टीट्यूट। कोऑपरेटिव सोसाइटी उनके सामने बहुत ही स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर्स हैं because a cooperative society ensure economic upliftment, social and economic justice to the members. And addition to this, it is free from unfair trade practice followed by trading institution. जैसे वो लोग काम करते हैं चीट करके या मिसलीडिंग करके ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट करते हैं, ऐसा कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर देखने को मिलता नहीं है। That's why cooperative society, it is a strong competitor against the trading institute. Next, welfare activity for the society. Cooperative society conducts welfare activity for the society like arrangement of medical diagnosis camp at a low fees or free of cost. या तो फीस बहुत कम होगी या तो उसकी कॉस्ट बिल्कुल भी होगी नहीं। Providing and maintaining services of dispensaries, schools and gardens. ये सारी की सारी चीज़ें इनके पास जो प्रॉफिट बचता है उससे ये करता है। इन शॉर्ट जो पैसा बचा उसे सोसाइटी के वेलफेयर में ही लगा दिया। Then we can say that welfare activities for the societies created and done by the cooperative societies. Next, ट्रेनिंग स्कूल फॉर डेमोक्रेसी। ये तो हम कैरेक्टरिस्टिक्स में देख चुके हैं लेकिन फिर भी देख लेते हैं। डेमोक्रेसी प्रीडोमिनेटेड इन द मैनेजमेंट ऑफ द सोसाइटी। द सिग्निफिकेंस इज गिवन टू ह्यूमन बींग्स रादर दैन कैपिटल। यहाँ पे कैपिटल से ज़्यादा इंपॉर्टेंस किसको दी जाती है? ह्यूमंस को। डेमोक्रेसी रिमेन्स अलाइव एज द सिग्निफिकेंस ऑफ द मेंबर्स इज मेंटेन। जब तक मेंबर्स उसके मेंटेन करते रहेंगे तब तक यहाँ पे डेमोक्रेसी जिंदा रहेगी। Thus the cooperative society is a training school for providing educations of ideal principle of democratic management. ये तो आप इतने पॉइंट पढ़ चुके हैं तो आसानी से देख चुके होंगे कि यहाँ पे हम डेमोक्रेसी कैसे सीख सकते हैं, कैसे उसका एजुकेशंस और आइडियल प्रिंसिपल ले सकते हैं और डेमोक्रेटिक तौर पर हम यहाँ पे मैनेजमेंट कैसे करते हैं। सो it is a training school for democracy. Next, economic upliftment and growth of the members. The last is first things. शुरुआत में भी यही थी और लास्ट में भी यही है। The cooperative society gives the important contributions towards the growth of its members. वो खुद की ग्रोथ की जगह किसको इम्पोर्टेंस देती है? मेंबर्स की ग्रोथ को। Illustrations: consumers cooperative societies supply day-to-day quality consumables product at a fair price, prevent economic exploitations of the customers by middlemen. जैसे कि होलसेलर रिटेलर होता है तो वो लोग क्या करते हैं? आपका एक्सप्लोइटेशन करते हैं, लेकिन यहाँ पे सोसाइटी डायरेक्ट आपको प्रोवाइड कर रही है प्रोडक्ट, बीच में कोई मिडलमैन नहीं। तो एक तो आपका एक्सप्लोइटेशन नहीं होगा, दूसरा आपको हमेशा न्यू प्रोडक्ट मिलेगी, तीसरा उसकी प्राइस कैसी होगी? हमेशा फेयर। In the same way, the cooperative society of the producers supply the raw materials, equipments, tools, etc. at a fair price to the members.
Small producers can produce easily and can realize economic growth. But the cooperative societies have achieved much progress in the fields like sugar, milk, leather and raw cotton. इस फील्ड के अंदर कोऑपरेटिव सोसाइटी बहुत तेज़ी से आगे बढ़ती है और बहुत ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करती है या बहुत अच्छी तरीके से लोगों को सर्वाइव करती है, हम इस तरीके से कह सकते हैं। जब इसका प्रॉफिट अच्छा होगा, ग्रोथ अच्छी होगी, सेल्स अच्छा होगा तो इकोनॉमिक बेनिफिट भी मिलेगा और मेंबर्स की ग्रोथ भी होगी। सो यहाँ पर हम कंप्लीट करते हैं अपनी एडवांटेजेस। हैव यू एनी क्वेरीज तो आप पूछ सकते हैं। इतना आपको आपकी नोटबुक में अच्छे से लिखना है, प्लस साथ में आपको लर्न भी करना है। थैंक यू सो मच।